आपने जगजीत सिंह जी की एक बहुत फेमस गज़ल सुनी होगी कि कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है? वो जो अपना था वो किसी और का क्यों है? यही दुनिया है तो ऐसी दुनिया क्यों है? और अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? यानी इस प्रश्न में जगजीत सिंह जी लगातार प्रश्न कर रहे हैं। अब ये प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आज जिस व्यक्ति ने इस प्रश्नोत्तर की शुरुआत करी या जिस व्यक्ति ने इस प्रश्नोत्तर क्वेश्चनेयर प्रश्न पूछना उत्तर देना उसकी शुरुआत करी, हम उनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एथिक्स। और एथिक्स का एक पार्ट है मॉरल थिंकर्स एंड वर्ड्स टॉप फिलोसोफर्स। तो आज मैं आपको सबसे पहले फिलोसोफर के, विश्व के सबसे पुराने फिलोसोफर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ये नहीं, ये तो मैं हूं। ये हैं सोक्रेटिस यानी सुकरात। इंग्लिश में सोक्रेटिस और हिंदी में सुकरात। पहले मैं आपको बता दूं कि सुकरात जी ने शुरुआत क्या की। आपको एक चीज दिमाग में, जब मैं कभी सुकरात की बात करूं तो आपको एक बात याद रखना चाहिए, प्रश्न पूछने का सिलसिला। ये जो गाना मैंने अभी आपको गा करके सुनाया, इसमें लगातार जो है लेखक प्रश्न पूछ रहा है। वो प्रश्न पूछने का सिलसिला इस भाई ने, ये भाई साहब ने शुरू किया। तो आज हम लोग इन्हीं भाई साहब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं बताऊं फिलोसोफर क्या होते हैं। फिलोसोफर वो हैं जो जीवन का क्रिटिकल, याद रखिए फिलोसोफर कौन है? फिलोसोफर वो हैं जो लाइफ की क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। याद रखिए, थिंकर्स जो दुनिया में जीवन की क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। क्रिटिकल का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीवन क्या है, अच्छा है, बुरा है, अलग अलग चीजों की एनालिसिस करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनको कहते हैं फिलोसोफर। और फिलोसोफर की जब हम बात करते हैं तो एक नाम सबसे फेमस है, वो क्या? सोक्रेटिस। अब सोक्रेटिस के बारे में मैं बता दूं तो सुकरात का जन्म हुआ था एथेंस में। और एथेंस कहाँ है? अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूनान क्या है, ग्रीक क्या है, एथेंस क्या है। आपको ये दिख रहा है मेडिटेरियन सी, सभी लोग ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है मेडिटेरियन सी। ये इटली है। इटली बहुत क्यों फेमस है आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब यहां पे आप जब देखेंगे तो ये आपको पार्ट दिख रहा है, देखिए स्पार्टा, स्पार्टा के बाद आर्गोस, आर्गोस के ऊपर है एथेंस, और ऊपर चले जाएंगे तो ग्रीक, और ऊपर जाएंगे तो मैसिडोनिया यानी मकदोनिया। सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट यहीं पे था। आपको ये बताता चलूं कि सुकरात के जो स्टूडेंट थे प्लेटो, सुकरात दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक, उनके स्टूडेंट और अच्छे दार्शनिक प्लेटो, उनके स्टूडेंट अरिस्टोटल यानी अरस्तु, और उनके स्टूडेंट अलेक्जेंडर द ग्रेट। यानी एक महान व्यक्ति के पीछे एक महान सोच होती है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के पीछे अरस्तु, अरस्तु के पीछे प्लेटो, प्लेटो के पीछे सुकरात। ये सोच महान बनाती है किसको? अलेक्जेंडर द ग्रेट को। तो ये सुकरात साहब का जो जन्म हुआ वो हुआ यहां देखिए एथेंस में। ये एथेंस आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे। ये मैसेडोनिया है, ये ग्रीक है, ये है एथेंस। ये आपको सबसे जरूरी, ये भूमध्य सागर है, ठीक, मेडिटेरियन सी है, ठीक। और यहां पे देख लीजिए इस भूमध्य सागर के ऊपर साइड में आप देखेंगे तो स्पार्टा, एथेंस और कई सारे हैं। तो यही एथेंस में जन्म हुआ किसका? सुकरात का। अब जल्दी से इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसका उत्तर मैंने उसी हिसाब से लिखा है कि मान लीजिए आपको 200 वर्ड का क्वेश्चन आंसर आए कि सुकरात और उनके जीवन के दार्शनिक भावना को, यानी सुकरात और उनकी टीचिंग्स को लिखिए 150 वर्ड में या 200 वर्ड में, तो इस प्रश्न का एग्जैक्टली यही जवाब होगा जो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। याद रखिएगा, ये मेंस के लिए है। तो सुकरात का जन्म 469 469 या लगभग 500 बीसी में, कई जगह डिस्प्यूट है बट आप याद रखिए सुकरात का जन्म 469 बीसी में हुआ था। ये एक राजमिस्त्री के बेटे थे। ध्यान से देखिएगा, सुकरात के बारे में जो सबसे फेमस चीज है कि इन्होंने कभी एक शब्द नहीं लिखा। He never written a single word. The very special thing, he left no written works. तो अब आप मुझसे ये पूछेंगे, जब इन्होंने कभी कुछ लिखा ही नहीं तो इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो इनके बारे में हमें पता ऐसे चलता है कि इनके दो बहुत फेमस विद्यार्थी थे, यानी इस गुरु के दो स्टूडेंट थे, दो पीपल थे। वो कौन कौन थे? एक थे प्लेटो और दूसरा जेनोफोन। याद रखिएगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि सुकरात ने ये कहा,
तो ये सुकरात ने कहीं लिखा नहीं। ये किसने लिखा? ये प्लेटो ने लिखा और ज़ेनोफ़ोन ने लिखा, क्योंकि सुकरात ने तो कभी कुछ लिखा ही नहीं। अब सुकरात की विचारधारा को प्लेटो और ज़ेनोफ़ोन ने अलग-अलग अपने-अपने हिसाब से लिखा। तो अब ये 100% सही है कि गलत है, ये आपका काम है जज करने का, मेरा काम है आपको पढ़ाने का। तो जब कभी आए सुकरात के बारे में तो ये 4 लाइन आपको लिखनी है कि उनका जन्म हुआ, वो एक राजमिस्त्री के बेटे थे। उनकी सबसे खास बात, इनकी नाक चपटी थी और ये बहुत कुरूप थे। इनके बारे में सबसे बड़ी बात क्या थी? वो अपनी कुरूपता और शारीरिक बनावट के बावजूद इसके ये 2 शादी करे थे। ठीक, इतने कुरूप होने के बाद। अब ये शुरुआती दौर में एथेंस की सेना में इन्होंने बहुत बहादुरी से सेवा की और उसके बाद फिर ये अपना अधिकांशतः समय इन्होंने बिताया अगोरा बाजार में। ठीक, अगोरा बाजार में इन्होंने अपना समय बिताया। अब उस बाजार में इनका सामना गरीबों और अमीरों से दोनों से होता था। ये क्या थे? ये चुल्लबाज थे। चुल्लबाज का मतलब जो हर चीज पे प्रश्न पूछे। कोई कहे ये क्या कर रहे हो, तो कोई पूछे कि प्रेम बहुत बड़ी चीज है या न्याय करिए, तो ये पूछते थे न्याय से तुम क्या समझते हो। तो इससे जब ये लगातार बड़े-बड़े लोगों से प्रश्न पूछते थे तो शुरुआत में वो इनका उत्तर देते थे और लास्ट में वो उत्तरहीन हो जाते थे। तो इनके फॉलोवर्स बहुत गरीब भी थे, बहुत अमीर भी बन गए। याद रखिएगा, जैसे प्लेटो एक गरीब बाप के नहीं बेटे थे, अमीर बाप के बेटे थे, तो वो भी इनके शिष्य थे। ऐसे ही जब ये लगातार इन्होंने क्वेश्चन या प्रश्न पूछना शुरू किया कि आप कह रहे हो कि वो अच्छा, अच्छा क्या है? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन बड़ा है, कौन भला है, ये सारे प्रश्न पूछना। कोई भी आप बात करें कि जैसे दुनिया में आप बात करें कि कोई वो बहुत स्वाभाविक है। स्वाभाविक शब्द का क्या अर्थ है? तो ये क्या करते थे? प्रश्न पूछना शुरू करते थे। वो भी हल्के प्रश्न नहीं, मॉरल क्वेश्चन। सबसे ज़रूरी बात इनकी क्या थी? याद रखिएगा, इनकी 3 सबसे स्पेशलिटी थी और जब भी मैं आपको इनके 3 टीचिंग्स के बारे में पढ़ाऊँगा। इन्होंने 3 इनकी सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षाएँ हैं। इन्होंने 3 चीज़, जब कभी भी सुकरात के बारे में आए तो 3 चीज़ ज़रूर आपको याद रखनी है। सबसे पहले वो आपको भी मैं टीचिंग्स में नीचे पढ़ाऊँगा, बट आपको याद रखने का इनका जो सेंटर पॉइंट था जीवन का, ये पूरा जीवन इनका किस पे घूमा? नैतिक क्वेश्चन। मतलब हमेशा मॉरल क्वेश्चंस पूछा करते थे किसी भी चीज़ पे। मॉरल क्वेश्चन का मतलब सही गलत नैतिक प्रश्न। ठीक? दूसरा, आत्मज्ञान करने पर इनका बहुत विश्वास था। आप याद रखिएगा, इनका सबसे पहला पॉइंट क्या है? नैतिक क्वेश्चन पूछना। दूसरा, आत्मज्ञान। जैसे इनका ये मानना था कि मैं सबसे ज्ञानी हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। यानी ये समझते थे कि जिस दिन आदमी को ये लग जाए कि मैं सब कुछ जान रहा हूं, इसका मतलब वो आदमी कुछ नहीं जानता। अगर वो आदमी, देखिए, अगर मैं ये कहूं कि यार मुझे कुछ भी नहीं पता, यानी इसका मतलब सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं पता, तो असली ज्ञान वो है। इनका ये कहना था। तो देखिए, इनके 3 थे। सबसे पहला नैतिक प्रश्न पूछना, दूसरा आत्मज्ञान प्राप्त करना। क्या करना? आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो अब क्या होगा? देखिए, जब क्या हुआ और इनको फिर आगे चल के इनकी हरकतों के चक्कर में, देखिए, वो जिस समाज में ये रहते थे वहां पे ऑलरेडी उस नगर के देवी देवता थे। जहां पे ये रहते थे उस नगर में ऑलरेडी देवता रहते थे, देवी देवता थे, और वहां के राजा लोगों को जो मान्यता था उतना वो करता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि यार इन देवी देवताओं की बात ना मानो। अपने अंतरात्मा का एक देवता, इन्होंने कहा कि अंतरात्मा का भी एक देवता है जिसका नाम है क्या? डेमोनियन। क्या नाम है? डाइमोनियन इसका नाम था। यानी इन्होंने ये कहना शुरू किया कि बिलीविंग इन दी सिटीज गॉड को मत मानिए, जो आपके नगर के देवता उनको मत मानो। आप किसको मानो? आप किसको मानो? ये देख लीजिए, इनर डिवाइन। हर आदमी, जैसे ये सही है या गलत, ये आपकी अंतरात्मा की आवाज से अगर बाहर आए तो याद रखिए, ये जो अंतरात्मा की आवाज थी, इन्होंने बोला वो भगवान है, और वो भगवान का नाम इन्होंने क्या दिया? डेमोनियन को दिया। अब जब ये बताइए, एक परंपरा चली आ रही है एक शहर में कि ये देवता है वो देवता, आप उसमें ये कहने लगे कि नहीं, भगवान आपकी अंतरात्मा की आवाज है, जो सही है वही भगवान है। तो जब आप ऐसी बातें करेंगे तो आपको आपके राजा लोग तो लटका ही देंगे। हुआ भी यही। इनको 399 ईसा पूर्व में, यानी 399 बीसी में इनको लटका दिया गया, इनको जहर दिया गया। इनसे कहा गया तुम जहर पी लो और मर जाओ। इन्होंने खुशी खुशी हेमलॉक नामक जो जहर है उसको पिया और ये मर गए। याद रखिएगा, ये इनकी लाइफ की हिस्ट्री थी। और अब हम लोग पढ़ेंगे इनकी 3 सबसे महान टीचिंग्स के बारे में। 3 इनकी सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा थी। सबसे पहला, ज्ञान क्या है? याद रखिए, नॉलेज इज वर्च्यू। याद रखिए, ज्ञान ही सद्गुण है। याद रखिए, जब कभी भी याद रहे, नॉलेज इज वर्च्यू, यानी आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ए पर्सन ट्रूली नोज व्हाट इज गुड। हर आदमी को पता है कि किसी जीव को मारना गलत है। तो जो गलत है,
जब आपको पता है कि ये किसी जीव को आप मारेंगे तो वो गलत कर रहे हैं, तो यही याद रखिए, नॉलेज इस चीज का होना ही सद्गुण है, याद रखिए। पहले इनकी 3 शिक्षाएं, नॉलेज इज वर्च्यू यानी ज्ञान ही सद्गुण है। हर आदमी को पता होता है, जब वो करने जाता है, कोई मर्डर भी करने जा रहा है तो उसको मन में पता रहता है कि यार ये गलत है, बट वो करता है इस चीज को, ठीक है। तो नॉलेज इज वर्च्यू, अगर वो याद रखिए, सबसे बड़ी बात इनका क्या था कि अगर आदमी जानबूझ के गलती नहीं करता, इनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति जानबूझ के गलती नहीं करता। अगर वो कोई गलती कर रहा है यानी उसको अज्ञानता है, इस वजह से वो गलती कर रहा है। वो अगर ज्ञान उसको हो जाएगा कि ये काम गलत है तो वो ये काम नहीं करेगा। तो यही देखिए, कोई व्यक्ति वास्तव में जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुराई नहीं करता। जैसे किसी आदमी को पता नहीं चल पाता, इस वजह से वो गलती कर देता है। तो आदमी को सही गलत की अगर नॉलेज हो तो वो गलत नहीं करेगा, यानी नॉलेज इज वर्च्यू, सबसे पहला याद रखिए। नॉलेज इज वर्च्यू का अर्थ शायद आप समझ गए हो ना, तो फिर मैं बता दूं। जैसे कोई आदमी गलत करता है तो वो इस लिए गलत करता है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है सही और गलत का। जिस दिन उसको ज्ञान हो जाएगा वो गलत करना बंद कर देगा, इसीलिए ज्ञान ही क्या है, सद्गुण है। दूसरा इन्होंने बोला, सेल्फ एग्जामिन करिए, खुद के, याद रखिए, भौतिक सुविधाओं को मत देखिए, अपने आत्मा को पवित्र करिए। सेल्फ एग्जामिनेशन याद रखिएगा। सबसे जरूरी क्या है, अनएग्जामिन्ड लाइफ, यानी आप खुद को, सोल मतलब आप खुद को एग्जामिन करिए। कौन सा काम आप कर रहे हैं, आप खुद को देखिए, अपने आप को देखिए, दूसरे को मत देखिए, याद रखिएगा। टू टेक केयर देयर सोल रादर देन मटेरियल पोजीशन, दुनियादारी में मत फंसिए, अपने आप को एग्जामिन करिए, अपने आत्मा को साफ करिए। और जो तीसरा और सबसे जरूरी मेथड, जिसको बहुत फेमस नाम है सोक्रेटिस मेथड, सोक्रेटिस जो मेथड है वो क्या है, ये है एलेंकस। ये क्या है, प्रश्नोत्तर की विधि। आप लगातार किसी भी चीज से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे तो आपके मन की अवधारणा धीरे धीरे एक एक प्रश्न का उत्तर मिलता जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, हर टाइप के प्रॉब्लम, जो उसमें अच्छी चीज है खराब चीज है, सब पता चल जाएगा। तो कुल मिला के इनकी 3 चीज है। सबसे पहला सोक्रेटेरियन यानी सुकराती विधि, दूसरा क्या है, आप सेल्फ एग्जामिनेशन करिए, और तीसरा नॉलेज इज वर्च्यू। यही 3 इनकी इंपॉर्टेंस है। याद रखिए, सुकरात की आज भी एग्जाम्पल क्या है, सुकरात क्यों इंपॉर्टेंट है। जब किसी चीज का यूपीएससी जब कोई प्रश्न पूछे कि इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करिए, ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन किसकी शुरुआत है, सुकरात की। यानी आज भी इनकी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं इनकी तीनों शिक्षाओं के बारे में। एक स्टूडेंट का ग्रुप है, वो पढ़ रहा है कि यार जब मुझे कोई डिसीजन लेना हो मैं तुरंत एआई की हेल्प ले लूं। एक एग्जांपल बता रहा हूं, जब मुझे कोई डिसीजन लेना हो तो मैं किसकी हेल्प ले लूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ले लूं। अब उसके 3 मेथड हैं। सोक्रेटिस मेथड क्या कहता है कि फेयरनेस, आप ये कहिए, अच्छा ये बताइए, जब आप एआई से कोई भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे जेमिनी से या चैट जीपीटी में कुछ भी डालते हैं, तो वो डेटा कहां से उठाता है। जैसे मैंने पूछा कि कोई चीज रावण गलत था या सही था, ये आपने चैट जीपीटी पे डाला, तो जब रावण सही था या गलत था चैट जीपीटी पे आप एआई पे डालेंगे तो एआई उसको भी सर्च करेगा। अब एआई क्या करेगा, पूरे गूगल पे या पूरे इंटरनेट की दुनिया में रावण के बारे में जो जो चीजें अच्छी होंगी, जो जो चीजें बुरी होंगी, उनके आधार पर अपना डिसीजन देगा। यानी एआई जब डिसीजन दे रहा है, क्या वो 100% फेयर है, नहीं। वो अच्छी चीज जो उसके बारे में सही है वो भी बता रहा है, जो उसके बारे में गलत लिखा है किसी ने नेट पर वो भी बता रहा है। यानी नेट पूरी तरीके से सही नहीं है। एआई 100% बायस्ड, मतलब 100% फेयर है नहीं, वो बायस्ड है। किस वजह से, क्योंकि रावण के बारे में कोई अच्छा लिखेगा तो उसको भी वो कैप्चर करेगा, बुरा लिखेगा तो उसको भी कैप्चर करेगा। तो ये देखिए, सोक्रेटिस ने कहा कि क्या फेयर है, एआई पारदर्शिता में सही है कि नहीं है, तो पूरी तरीके से सही नहीं है, याद रखिएगा। नॉलेज इज वर्च्यू, आपको ये पता चल जाए कि ये जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है, आप कोई भी टॉपिक डाल दीजिए। जैसे आप ये पूछें कि एआई से कुछ भी पूछ लीजिए, एआई से आप पूछिए कि सुकरात सही था या गलत था, तो एआई सुकरात से संबंधित सारे इंटरनेट पे जो जो चीजें हैं सबको खंगालेगा। अब सुकरात के विषय में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा होगा, कुछ लोगों ने बहुत गलत लिखा होगा, तो एआई आपको वो चीजें नहीं बताएगा। अब भाई गलत का मतलब, जैसे देखिए आप मुझसे ही पूछिए कि मैं अगर रामायण के बारे में कोई राय दे दूं या मैं सुकरात के बारे में अपने मन से कोई भी राय दे दूं, भले वो गलत हो या सही हो, इसकी कोई जांच नहीं है, लेकिन एआई तो उसको भी लेगा ना। यानी एआई पूरी तरीके से सही नहीं है। तो सुकरात का जरूरी क्या है, एआई क्या है, ये भी जानने से ज्यादा जरूरी है सुकरात का क्या है कि एआई
को क्या करना चाहिए? एआई को फ़िल्टर करना चाहिए, उन चीज़ों को जो अनऑथेंटिक है हटा देना चाहिए, जो ऑथेंटिक है उनको रखना चाहिए। तो ये है सुकरात और उनकी शिक्षाएँ, 3 शिक्षाएँ थी, एक तो सुकरात का मेथड था और 2 शिक्षाएँ जिनमें से एक सेल्फ एग्ज़ामिनेशन और दूसरा नॉलेज इज़ वर्च्यू, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं।